चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी सारी तैयारी हो जाएंगी लेकिन अटेम्प्ट आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके एक बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि ऑल इंडिया बार 19 है, जो 19वां हमारा एग्ज़ाम था इसमें, जो लास्ट ईयर हुआ था 2024 में। अब ये अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा पेपर उन्होंने बना रखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अच्छा पेपर बना रखा है। नॉर्मली ऐसा पेपर नहीं आता था लेकिन अब डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है मैं बताता हूँ। अब से फॉर एग्जांपल पहला मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की प्रपोजिशन देखिए, आरती एंड राजेश हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। ओवर टाइम आरती हैज बीन सब्जेक्टेड टू continuous cruelty by Rajesh, which has led to the emotional mental distress. Aarti decides to file a divorce case on the ground of cruelty under section 13(1)(1)(a of the Hindu Marriage Act. Now on the following statement हमको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर उसको एक क्रुएल्टी के ऊपर डाइवोर्स फाइल करना है। पहली स्टेटमेंट कहती है आरती कैन नॉट सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी एज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। गलत है क्रुएल्टी है हमारा, इसी के अंडर क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया तो है। पहला तो स्टेटमेंट गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, आरती मस्ट प्रूव राजेश क्रुएल्टी वाज इंटेंशनल टू सक्सीड इन द डाइवोर्स पिटीशन। इंटेंशंस भी जरूरी नहीं, क्रुएल्टी है तो क्रुएल्टी उसके बेसिस पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो ये भी गलत है। सी, आरती कैन ओनली सी डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री की तो बात ही नहीं, क्रुएल्टी की बात हो रही है। एडल्ट्री क्रुएल्टी में फर्क होता है, ठीक है। अब डी है, आरती कैन सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी। ये हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में माना जाता है, इधर इट इज मेंटल और क्रुएल्टी या फिर आपका फिजिकल, दोनों क्रुएल्टी को माना जाता है। कोई भी की गई है उसके ऊपर डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो आंसर हमारा इसका डी होगा। अब बस मेरा आपको एक क्वेश्चन बताने का यह है कि अगर आप ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपका क्या होगा ना, आपका माइंड फोकस उधर बदल जाएगा। ये तो पेपर एकदम से ऐसा आ गया, इसमें पास कैसे होना है। आया क्वेश्चन, मेरे को देखना नहीं है ऐसा क्वेश्चन, मेरे को वो क्वेश्चंस देखने, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए 45। मेरे क्वेश्चंस ढूंढना जो डायरेक्ट हैं, जैसे ऊपर चल के हम देखते हैं जो जहां से डायरेक्ट आना शुरू हो जाए। ऊपर ही कीजिए, ठीक है, आइए। जैसे अगर आप यहां देखोगे, से फॉर एग्जांपल अंडर द सीपीसी व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के अगर आप देखोगे सीपीसी का डायरेक्ट उठा लोगे, आपको पता उठाना है, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्वेश्चंस कैसे देखने हैं, आंसर्स कैसे देखने हैं। कुछ के आंसर्स आपको डायरेक्टली इंडेक्स में मिल जाएंगे, आपको इंडेक्स होता है हर किसी के सामने, हर किसी में इंडेक्स दे रखा है, तो इंडेक्स में आपको जाके देख लेना, कुछ के आंसर डायरेक्ट इंडेक्स में मिल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑर्डर द सीपीसी प्रोसीजर समरी सूट इज प्रोवाइडेड। समरी सूट 37 में प्रोवाइडेड है, तो मेरे को कुछ करना नहीं, मेरे को सीधा सा डायरेक्ट खोलना है। डायरेक्ट में मेरे को ऑर्डर्स जो है 4 ऑर्डर दे रखे हैं, ये 4 ऑर्डर ऊपर नहीं चाहिए सारे, 4 ऑर्डर खोल के एक बार देख लेना है भाई किस में दे रखा है, ठीक है। अब उसमें से निकाल के मेरे को 37 जो देख 37 में साफ साफ लिख रखा है कि समरी सूट, ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया। और देखनी कहाँ से, इंडेक्स से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका आंसर इंडेक्स में मिल जा रहा है तो इंडेक्स से आप काम चला लेंगे। और आपको अंदर भी डिटेल करनी तो इंडेक्स से आप अपना टाइम कम कर लेंगे कि हाँ मेरे को केवल ये 2-4 सेक्शंस देखने हैं, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट की बात होती है और उनके टाइम पीरियड की बात हो रही है। ऑर्डर 8 में दे रखा रिटर्न स्टेटमेंट, अपने वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा कितने टाइम में फाइल करनी है। अब जैसे एक और मैं आपको ले लेता हूँ क्वेश्चन, से फॉर एग्जांपल कि विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस मैंडेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेशन पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड इंडिविजुअल्स टू द जर्नल। अब सेक्शन है 37, 45, 25, 35। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सीधा अपना डायरेक्ट उठाना बीएनएसएस का, कुछ नहीं करना है, इंडेक्स खोलना है। इंडेक्स में सबसे पहले 37 देखना है। 37 में लिखा हुआ है डेजिग्नेशन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। आंसर मेरे को पहले ही मिल गया, लेकिन क्रॉस चेक भी कर लूँ। अगला 45 में दे परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स, नहीं है भाई। 25 में दे रखा है कि भाई आपका सेंटेंस ऑफ केसेस कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, नहीं है भाई। 35 देख लिया मैंने, व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हाँ भाई 37 ही आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच क्या है कि आपको ये भी क्लेरिफाई कर लेना कि सीपीसी के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, से फॉर एग्जांपल वो लाइन से रखें, पहले सीपीसी निपटा लूँ फिर बीएनएसएस निपटा लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक अगर आपने डायरेक्ट खोल रखा था उसी में सबसे पहले आपने उसके वाले आंसर कर दिए, फिर सीपीसी उठाए तो उसके वाले आंसर कर दिए, राइट। अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, अदरवाइज जैसे समझ में आ रहा है कर लो, लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए, पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उसका आंसर करेंगे और उनको तुरंत आप ओएमआर शीट में फिल कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ मैंने 40/50 अच्छे आंसर कर दिए हैं,
तब फिर आप जाके बड़े क्वेश्चंस को देख सकते हैं जितना आपको टाइम मिल रहा है। उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 से 25 आप बहुत प्यार से कर लेंगे। आगे हमारा 60-65 पे बात आ गई। उसके बाद तो अगर आप तुक्का भी लगाएंगे 30-35 में, अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप इस पेपर को आराम से पास कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि जो जजमेंट्स वाले क्वेश्चन है, जैसे ऊपर आइए और ऊपर 7 है शायद, हाँ, in which case a prison inmate sent a letter to the Supreme Court describing physical torture which became a pioneer in public interest litigation, though the court later abandoned the practice of considering letters। मेरे को पता है इसका आंसर, देखो सुनील बत्रा है कि सुनील बत्रा में एक प्रिजनर से एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, उसके बेसिस पे उसको PIL ट्रीट कर लिया था ऑनरेबल कोर्ट ने और डायरेक्शंस इशू कर दिए थे, राइट। लेकिन आपको इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक उठानी है, कोई भी पब्लिशर हो, फर्क नहीं पड़ता, टॉप 500 केसेस 500 देख लीजिए, वो देख लेने किस पॉइंट पे किसकी है, क्योंकि जितने भी केसेस पूछे जाएंगे उसमें मेजॉरिटी लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो अगर आपको वो, जैसे हुसैनरा खातून की जजमेंट है, वो स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करती है, अरनेश कुमार की जजमेंट है, वो अरेस्ट के ऊपर बात करती है, ठीक है, सत्येंद्र अंतल की जजमेंट है, वो बेल के ऊपर बात करती है। तो अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। ध्यान बस ये रखना है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस उठाने हैं जिनका आंसर्स डायरेक्ट मिल रहे हैं, परेशान नहीं होना है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से उठाएं? क्वेश्चन पेपर मैंने, देखो इनका लिंक मेरे बायो में जाएंगे, उसमें मैंने लिंक दे रखा है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए आप अपने हिसाब से। और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई भी बुक मार्केट से खरीद लीजिए, 10 साल के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की होते हैं, और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। थैंक यू।